हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी टेट की पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पर्यावरणीय प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए देखेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी जो है, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। पहला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है, तो क्या अर्थ है ग्रेड सी का मतलब क्या है? तो औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक पर्यावरणीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो कौन सा है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है अतिसार। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी कि क्षरण होना कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ठीक है, स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता सुधार हेतु है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में पारा अगर पाया जाता है तो मिनी माता रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो कौन सी गैस है? ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा इन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। कौन से प्रमुख रसायन है? तो नाइट्रिक अम्ल हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यही अम्लीय वर्षा कराने के लिए मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नील शिशु संरक्षण या मीथोग्लोबिनिया जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकता स्वीकार्य मात्रा है। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकता की मात्रा कितनी है? तो 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, नदी में जल प्रदूषण को ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से मापा जाता है। नदी में जो जल प्रदूषण मापा जाता है वह ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग संकेत करती है। जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? तो यह
माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ठीक है, ये मांग जो है तो संकेत क्या करती है, ये माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। अगला पॉइंट हो जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच 7 से कम तथा 5.6 से अधिक अम्लीय वर्षा का पीएच होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अम्लीय वर्षा का कारण इसकी सांद्रता में वृद्धि है। तो SO2 तथा NO2 की सांद्रता में वृद्धि है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। तो HNO3 और H2SO4 उपस्थित होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का समूह है। तो जल प्रदूषण से हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड यह रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अन्य प्रमुख प्रदूषणों के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज अब रेगुलर अपलोड होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का ऊपरी भाग विकिरण को रोकता है। तो हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का ऊपरी भाग इंफ्रारेड किरणों को रोकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। तो यह होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यह गैसें जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। तो पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस है। तो यह मीथेन है ग्रीन हाउस गैस। अगला पॉइंट हो जाएगा यह ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट हो जाएगा फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह दांत को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारे वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं। यह अवसर कहलाता है वन महोत्सव कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों से बनी होती हैं। ठीक है, यह गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों से बनी होती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका यह ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह आपका है हाइड्रोजन। अगला पॉइंट हो जाएगा गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और
सस्ती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से CO गैस फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं? तो वनों को जलाना, बद्ध पौधों वनों को जलाना, एयरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास इस पर हुआ है, तो दक्षिणीय ध्रुव पर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है, तो यह त्वचा कैंसर होता है। एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है, तो CH4ClF2 यह गैस है। ठीक है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ओजोन परत इन किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत जो होती है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला पॉइंट है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, यह आपकी डॉप्सन इकाई है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। तो इस परत से नीचे जाने पर, इस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। तो 200 DU से नीचे जाने पर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली इन किरणों को रोकती है, यह पराबैंगनी किरणों को। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन का कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का उपयोग करता है, तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? तो रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और दम घुटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट साइड में देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गैसीय अपशिष्ट है, तो लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, यह सभी गैसीय अपशिष्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वाहनीय ईंधन में से इसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो वाहनीय ईंधनों में से इसको यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को इस स्तर सुरक्षित रखता है, तो ओजोन स्तर। कौन सा स्तर है? तो सूर्य के हानिकारक किरणों से ओजोन स्तर जो होता है वो हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गैसीय अपशिष्ट है, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, यह सभी गैसीय अपशिष्ट है। अगला पॉइंट हो जाएगा, वाहिनी ईंधन में से इसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। तो वाहिनी ईंधन में से संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को इस स्तर तक सुरक्षित रखता है। तो ये देखिए हो चुका है, ओजोन स्तर जो होता है सूर्य के हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत तथा दूसरे देशों में
प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम। प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। कैसे? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो यह आपका प्लास्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो H2S। ठीक है, H2S जो है इसमें अत्यधिक सल्फर मिक्स रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है बिना प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, तो यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, यह आपकी ओजोन गैस है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लंदन धूम्र पाया जाता है, शीतकाल में सुबह के समय जो होता है उसको लंदन धूम्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कणकीय प्रदूषण जो पर्यावरण के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो ग्रेविटी स्टेलिंग चेंबर, द ग्रेविटी स्टेलिंग चेंबर, और दूसरा क्या है, फैब्रिक फिल्टर रद्द फैब्रिक फिल्टर, और तीसरा क्या है, साइक्लोन कलेक्टर। ये युक्तियां कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण यानी नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 2001 निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है, तो लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। ठीक है, तो यह ध्वनि प्रदूषण को निर्देशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, DDT है, तो अपघटनीय प्रदूषक है DDT। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्मोग इसका संयोजन है, स्मोग में किसका संयोजन पाया जाता है, तो धुआं और कोहरे का संयोजन पाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, अवश्य ज्वाइन कर लें।